इंदौर की लगातार सफाई में अव्वल आने के पीछे नगर निगम की सक्रियता है, जहां जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक बेहद सक्रिय रहते हैं। तो वहीं राजधानी जयपुर सहित अन्य निकायों में एक जैसा ही हाल है और स्थिति ये है कि कोई भी निकाय कचरा निस्तारण को लेकर गंभीरता से काम नहीं कर रहा। इंदौर घर घर से कचरा उठवाने के नाम पर हर महीने 8 करोड़ रुपए खर्च करता है। इसका प्रभाव स्वच्छता की रैंकिंग पर साफ दिखाई देता है। पिछले 5 सर्वेक्षणों में पहले स्थान पर आ रहा है। वहीं राजधानी जयपुर में हर महीने 7 करोड़ रुपए घर घर कचरा संग्रहण पर खर्च करता है। उसके बाद भी स्थिति में कोई सुधार होता नहीं दिखाई दे रहा। हैरानी की बात तो ये है कि राजधानी में सफाई के नाम पर 450 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होते हैं। इंदौर में नगर निगम ही अपने स्तर पर सफाई के सारे काम करता है, जबकि राजधानी में सफाई व्यवस्था को ठेके पर दे दिया गया है और स्थिति ये है कि निगरानी का काम भी ठीक से नहीं हो पाता है। तो क्यों स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर क्यों पिछड़ता जा रहा है? पिछली बार जयपुर की 28वीं रैंक थी और इस बार पिछड़कर 32वें पायदान पर पहुंचा है जयपुर। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं हमारे सहयोगी भवनेश गुप्ता। भवनेश, स्वागत है आपका। स्वच्छता सर्वेक्षण की जो रैंकिंग आई है भुवनेश, पिछली बार देखा जाए तो जयपुर 28वें पायदान पर पहुंचा था, लेकिन इस बार फिर से रैंकिंग में फिसड्डी साबित हो रहा है और इस बार 32वें पायदान पर आ गया है। तो कहाँ कमी नजर आ रही है? बिल्कुल, ये बहुत गंभीर बात है कि हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ हम धकेल रहे हैं। तो इसको लेकर ना तो सरकार का इस पर फोकस रहा है, ना नगरीय निकायों का इस पर फोकस रहा है। क्योंकि सेंट्रल की ये स्कीम है तो कहीं ना कहीं सियासत भी इस पर नज़र आ रही है। तो पूरे ऑल ओवर हम पिछले साल को देखें, पिछले साल की तुलना करें इस बार को, तो पूरी सरकार, उसमें नगरीय विकास मंत्री भी शामिल है, स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं, तो उन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी निकाय की प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं करी है। उनका फोकस इस पे रहा ही नहीं है। केवल प्रशासन शहरों के संघ पर उनका पूरा ध्यान रहा है। स्वच्छता रैंकिंग को लेकर उन्होंने बिल्कुल भुला दिया गया है। तो यही कारण है कि जब हमारी मॉनिटरिंग कमज़ोर होगी, पकड़ कमज़ोर होगी, हम जनप्रतिनिधि लोगों के साथ बीच में नहीं जाएंगे, उन्हें नहीं समझाएंगे, जनता का साथ नहीं मिलेगा, तो ये स्थिति होनी लाजमी है। अच्छा, इंदौर जो कि पिछले 5 साल से लगातार अव्वल बना हुआ है, तो क्या इंदौर से इन पिछले 5 सालों में भी कुछ सीखा नहीं है राजधानी ने, जिस तरह से वो नज़ीर पेश कर रहा है? बिल्कुल, ये बहुत गंभीर बात है कि हम किसी और से सीख नहीं पाए, जबकि हमारे जो निकाय हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, वो भी इंदौर जा चुके हैं, भोपाल जा चुके हैं, अन्य शहरों में जा चुके हैं, जहां परफॉर्मेंस बहुत बेटर है, बेहतर है, जहां की स्थितियों को उन्होंने आकलन भी किया है। इसके बावजूद भी हम सीख नहीं पाए। दूसरी बात, इस जो रैंकिंग में जो 6000 अंकों का एक पेपर था इनका, उसमें वाइफिकेशन था कि इस काम का इतना अंक होगा, सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम उस काम को प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंट करना तो दूर, उसको शुरुआत भी नहीं कर पाए। तो ऐसे मलबा निस्तारण हो, चाहे वो गीला और सूखा कचरा जो है पृथक्करण अलग अलग करना हो, इसमें बहुत बड़े अंक थे, लेकिन वो हमें पता होने के बाद भी हम उसको फुलफिल नहीं कर पाए। तो ये हमारी बहुत बड़ी नाकामी है और इसको नगर निगम और स्वायत्त शासन विभाग के जो अधिकारी हैं, स्वायत्त शासन मंत्री हैं, उनको स्वीकार करना होगा। अच्छा भुवनेश, इंदौर जिस तरह से लगातार अव्वल बना हुआ है, तो इंदौर में किस तरह से ये जो है स्वच्छता की कार्रवाई है, वहाँ पर नगर निगम किस तरीके से करता है और क्या डिफरेंस है इंदौर में और अपने यहाँ बात की जाए राजधानी जयपुर में? तो यहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है और वहाँ पर क्या हो रहा है, जो वहाँ पर वो हमेशा से अव्वल बना हुआ है पिछले 5 सालों से? जी, हम दर्शकों को बता दें कि एक एग्जाम्पल है कि हम हमारे घर में अगर स्वयं ध्यान नहीं देंगे और किसी ठेकेदार या किसी कर्मचारी के भरोसे उसको छोड़ देंगे, तो उसका हाल वैसे ही होगा जैसे जयपुर का है। इंदौर इसमें सर्वोपरि रहा है। उन्होंने अपना काम स्वयं किया है, उन्होंने किसी ठेके प्रथा पर भरोसा नहीं किया, खुद के संसाधन लगाए और खुद ने सफाई शुरू की। लेकिन जयपुर ने सारे काम ठेके पे दिए हुए हैं, क्योंकि अब हम सब जानते हैं कि ठेके पे देने के पीछे की मंशा क्या रहती है अफसरों की, मंत्रियों की। तो वो ठेके के भरोसे काम रहा और ठेका प्रथा जो चल रही है उसके भरोसे रहने के बाद क्या स्थिति है वो देखी जा सकती है। हमारे जो हम 450 करोड़ से ज़्यादा सालाना यहाँ खर्च कर रहे हैं सफाई पे, इंदौर उससे कम कर रहा है, लेकिन आज भी पहले पायदान पर हम 32वें पायदान पर पहुँचे हैं, वो भी शुरुआत है। इससे कम जो है, इससे ज़्यादा की तरफ हम बढ़ते रहे हैं, लेकिन 32वें शुरुआत हमने 32 से की है, फिर हम 36 भी है, 35 भी आगे हैं, इस तरह से चल रहा है। बिल्कुल, चलिए तो दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि इंदौर की लगातार सफाई में अव्वल आने और प्रदेश की राजधानी जयपुर के पिछड़ने का आखिर कारण क्या है, व्यवस्था में आखिर खामी कहाँ आई है। आइए समझते हैं इसको ग्राफिक्स के जरिए।
तो 1200 टन कचरे का रोज निस्तारण किया जाता है। इंदौर में ये व्यवस्था है कि 1200 टन कचरे का रोज निस्तारण होता है। 400 टन कचरे को खत्म करने के लिए निगम वहां प्लांट पर भेजता है। वहीं इनसे निगम को सालाना 2.5 करोड़ रुपए का राजस्व भी मिलता है। सिर्फ कचरा निस्तारण से राजस्व मिलता है। तो वहीं इधर 700 टन गीले कचरे से सीएनजी और खाद बनती है, जिससे भी 45 करोड़ कमाता है निगम। सीएनडी वेस्ट यानी घर के निर्माण के दौरान निकलने वाला मलबा, उसका भी निस्तारण किया जा रहा है। इंदौर में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं और उस कचरे से टाइल बनाई जाती है। ये फुटपाथ बनाने के लिए काम में ली जाती है। इससे निगम को 20 करोड़ रुपए की आय भी हो रही है, क्योंकि फुटपाथ बनाने का काम भी प्रशासन के हाथों में है। तो इस तरह से वहां जो कचरा निकल रहा है उसका निस्तारण किया जा रहा है और किस तरीके से उस कचरे से कमाई भी की जा रही है। जबकि इसके उलट जयपुर की स्थिति समझने की कोशिश करें तो जयपुर में 1500 टन कचरा जो कि रोज निकलता है, इसमें से महज 300 टन कचरे का ही निस्तारण हो पाता है। यानी 1500 टन में से सिर्फ 300 टन कचरे का निस्तारण, और वो भी नियमित रूप से नहीं होता। बाकी 1200 टन कचरा डंपिंग यार्ड पर जाकर डाला जाता है, यानी खुला पटक दिया जाता है और इसी वजह से कचरे के पहाड़ बढ़ते जा रहे हैं, यानी कचरे का ढेर लगता जा रहा है। कचरा उठाने की व्यवस्था भी यहाँ पर सही नहीं है। और आपको बता दें कि ये व्यवस्था जो है जयपुर, ये हम जयपुर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे प्रदेश भर में ये व्यवस्था लागू होती है। कई जगह पर नियमित रूप से ऊपर भी नहीं पहुंचते हैं। सीएनडी वेस्ट के निस्तारण को लेकर लंबे समय से यहाँ सिर्फ बैठकों में ही बातें हो रही हैं, उन्हें धरातल पर नहीं लाया गया है। अब 300 टन क्षमता के प्लांट को लगाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। तो हेरिटेज नगर निगम ने इसके लिए जमीन का आवंटन भी किया है, लेकिन ये व्यवस्थाएं धरातल पर कब आएंगी, कब शुरुआत होगी, वो अभी कोई नहीं जानता है। लेकिन जब तक इस तरह कचरों के ढेर से ही गुलाबी नगरी जयपुर अटी पड़ी है और प्रदेश के बाकी शहर भी। तो चलिए, भवनेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भवनेश, जिस तरह ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश की है, क्या लग रहा है कब सुधरेंगे हालात? क्योंकि जयपुर में तो सिर्फ अव्यवस्थाएं ही अव्यवस्थाएं, हालांकि पूरे प्रदेश भर में यही आलम है। बिल्कुल, जब तक इसमें जनप्रतिनिधियों की भूमिका और जनता का साथ नहीं हुआ तब तक ये तय मानिए कहीं व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। हम एग्जाम्पल एक उदाहरण ले तो हम देखेंगे कि जो जनता की भागीदारी रही है इस रैंकिंग में, उसमें इंदौर में 1800 में से 1700 ज़्यादा नंबर आए जी। जबकि जयपुर की बात करें तो केवल जयपुर में इसमें 1248 नंबर हम ले पाए। तो ये गैप जो है वो बहुत बड़ा है। दूसरी चीज़, जनप्रतिनिधि की भागीदारी में भी अंक मिले हैं। सर्टिफिकेशन में हम कुछ भी नहीं ले पाए, और जो गार्बेज फ्री सिटी की बात कर रहे हैं उसमें हम 0, केवल एक डूंगरपुर को छोड़ दें तो हमारे सभी शहरों में केवल 0 अंक मिले हैं, 0 मिले हैं। जबकि इंदौर 5 स्टार रैंकिंग लेकर सबसे आगे रहा है। तो इसको समझना होगा कि अगर ये इंदौर हम कर रहा है इस पे काम, तो हम क्यों नहीं कर सकते। वो बहुत कुछ ज़्यादा इसमें करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जनता का साथ और जनप्रतिनिधियों का साथ की जरूरत है, और अफसरों की जो कार्यशैली है वो तो चली रही है जी। तो यानी वही जो आपने सबसे पहले कहा था कि खुद से काम करने की जरूरत है, ना कि उसको ठेके पर देने की, तब व्यवस्थाएं सुधरती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, ठेके पे आप दें, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग भी आप ढंग से करें, लेकिन कुछ जो है स्थितियां ही ठेके पे दी जाए जी। पूरी आप कंप्लीट संसाधन ठेके पे दे देंगे तो वो तय मानिए कि वो संसाधन अपने केवल व्यापार के लिए होंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी आ रही है वो व्यापार करने आ रही है। तो आप जब तक खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक ये उसका जो भी प्रभाव होगा वो वैसा नहीं आ पाएगा जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम चाह रहे हैं जी। अच्छा, इस सब के ऊपर अगर खर्चे की बात की जाए तो इंदौर से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उसके बावजूद भी पिछड़े हुए हैं। तो खर्चे का डिफरेंस लगभग कितना है? बिल्कुल, इंदौर से हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। हम यहाँ पे भले ही 8 करोड़ रुपए हम यहाँ पे खर्च कर रहे हैं इंदौर हर दिन कचरा उठाने में, और इंदौर 7 करोड़ कर रहा है। लेकिन ऑल ओवर सफाई की बात करें, स्वच्छता की बात करें तो हम 4.5 करोड़ रुपए सफाई व्यवस्था पे खर्च कर रहे हैं, जबकि इंदौर 350 करोड़ के करीब खर्च कर रहा है। और तो ये जो 100 करोड़ का डिफरेंस है वो कहीं और स्वच्छता को जागरूकता के लिए लगा रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि हम जो इंदौर के मुकाबले या अन्य शहरों के मुकाबले, विजयवाड़ा हो, नवी मुंबई हो, उन शहरों के मुकाबले हम कितना और बेहतर कर पाते हैं, उनसे क्या सीख पाते हैं, और जो नगरीय विकास मंत्री हैं वो भी हमें क्या इस तरह का मैसेज दे पाते हैं कि हमारे निकाय ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें जी। अच्छा, इस सब को लेकर, क्योंकि अब जो रैंकिंग आई है इसे लेकर बात हुई है किसी अधिकारी से, उनका क्या कहना है कि क्यों हम पिछली बार तो आगे थे लेकिन इस बार फिर पिछड़ गए हैं?
बिल्कुल। उनकी तरफ से कोई जवाब? स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव जो भवानी सिंह देथा है, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने ये माना है कि कहीं ना कहीं हम कमज़ोर हैं। हालांकि उनका ये भी कहना है कि कोटा हो या कोई डूंगरपुर हो, उन 2-3 ऐसे शहर हैं जिसमें हम आगे बढ़े हैं, लेकिन ऑल ओवर उनका भी मानना है कि जनता का हमारा साथ नहीं मिला, हम जनता को साथ लेके नहीं आ पाए। जो उनका एक और कहना है, सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी आंदोलन हो उसमें जनता की भागीदारी और जनता के जागरूकता के बिना वो सफल नहीं हो सकता। तो ये भी स्वच्छता भी एक आंदोलन है, उस आंदोलन में जनता की भागीदारी नहीं होगी जब तक ये आंदोलन नहीं जीता जा सकता। उनका ये साफ तौर पे कहना था। हालांकि वो जो अपनी कमियां थी वो छुपाते गए, वो उजागर नहीं करे, लेकिन जनता को ये पता है कि सरकार की तरफ से, सरकार के मुखियाओं की तरफ से क्या क्या कमियां रही हैं। अब देखना होगा कि ये जो जवाब और बातें कर रहे हैं वो कितना इसे भुना पाते हैं या नहीं। जी चलिए, बिल्कुल भवनेश, चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।